Presenting by Upadhyay Learning Concepts ULC। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। बात है नहीं भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हो, और डिफरेंशियल का मतलब है कि जिसमें डेरिवेटिव हो। तो जैसे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये तो इंक ज्यादा फेंक रहा है, देखो डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5 ले लिया या 0 ले लिया, हमने कोई भी एक इक्वेशन ले ली। ये क्या है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो ऐसी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हो, प्लस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हो, प्लस डेरिवेटिव हो, तो हम इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में दो पॉइंट आपको स्टार्टिंग में पता होने चाहिए, और पहला पॉइंट है डिग्री यानी ऑर्डर, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा डिग्री। तो ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है बच्चों? ये सर ऑर्डर वो होता है जो यानी डिफरेंशिएट हमने कितनी बार किया है। और डिग्री डिफरेंशिएट की जो होती है। हाँ, अभी डिग्री समटाइम्स डिफाइन होती है, समटाइम्स डिफाइन नहीं होती है। तो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है? ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन differential equation is called order। अब सपोज अगर इसी इक्वेशन की बात कर लेते हैं, तो जो इसका ऑर्डर है वो 2 है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 है, ठीक है, क्योंकि ये भी यहाँ ऑर्डर 2 है, यहाँ ऑर्डर 1 है, बट हाईएस्ट हम लेंगे तो इसका ऑर्डर 2 है। डिग्री इसकी 1 है, बट हमें डिग्री समटाइम्स डिफाइन होती है, समटाइम्स डिग्री डिफाइन नहीं होती है। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर is called degree of differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री और ऑर्डर ये दोनों चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, डिग्री डिफाइन होती है, समटाइम डिग्री डिफाइन नहीं होती है। यस सर। ठीक है, अब डिग्री कब डिफाइन होती है? सर डिग्री जब डिफाइन होती है तब क्या किसी डेरिवेटिव के ऊपर लगाओ, मतलब देखो सबसे पहले एक तो पावर कैसी होनी चाहिए? पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव। जब ये अगर नेगेटिव आ गया या इंटीग्रल नहीं आया, फ्रैक्शन में आ गया, तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, हमारा जो डेरिवेटिव है वो किसी साइन के अंदर, वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए, यानी साइन के अंदर ना आ जाए, कॉस के अंदर ना आ जाए। तो डिग्री अगर नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन है, तो जैसे पहले नॉट डिफाइंड कहां है उसकी एग्जांपल लिख रहे हैं हम। नॉट डिफाइंड कहां है, जैसे साइन डी वाई बाई डी एक्स आ गया कहीं भी, तो ये डिफाइन नहीं होगी। इसको ऑर्डर तो होगा ना,
ऑर्डर जिसका डिफरेंशियल जो भी इक्वेशन आपकी बन रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका हर एक का ऑर्डर आपको मिलेगा। इसका ऑर्डर 1 है बट डिग्री नॉट डिफाइंड है। इसमें यहाँ 2 हो जाता तो ऑर्डर 2 हो जाता, डिग्री नॉट डिफाइंड आ जाती। ठीक है, एक तो है नॉट डिफाइंड, एक तो ये इस तरीके का, या दूसरा ई फंक्शन के अंदर आ जाए डी वाई बाई डी एक्स, थर्ड लॉग डी वाई बाई डी एक्स। ये जो फंक्शन है बच्चे, इनमें डिग्री नॉट डिफाइंड रहती है। पॉइंट इज क्लियर। और दूसरी डिग्री कौन सी नहीं हो सकती, जैसे डी स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस, यानी देखो मैंने ये बताया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखी है। इक्वेशन का मतलब है कि एलएचएस और आरएचएस आ जाए। मैंने आपको शॉर्ट में ही ये बता दिया है कि अगर ऐसा कोई टर्म दिख रहा है तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। अब जैसे ये है प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 0 है, तो इसकी डिग्री डिफाइंड है। बट अगर मैं ये लिख दूं इसका 1/3, तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। समझ में आया? इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, नॉट डिफाइंड होगी, नॉट डिफाइंड होगी। फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। तो डिग्री निकालने का तरीका आपने पहले भी पढ़ा था 10th में भी, और अभी भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है जी। इसके बाद में कुछ 1-2 क्वेश्चन में करते हैं हम इसके कि किसकी डिग्री डिफाइंड है, किसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, कर लिया या नहीं? वेदांत नोट नहीं कर रहा? नेक्स्ट, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल करवाते हैं डिग्री और ऑर्डर से रिलेटेड। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 आज का, कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स और इसका स्क्वायर और फिर क्यूब इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका हमने क्यूब कर रखा है, नहीं चलो ये चेंज कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, बताओ इसमें डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है? सर ऑर्डर 2 है और डिग्री 2 है। डिग्री और ऑर्डर, तो ऑर्डर तो हर बार डिफाइंड होगा। तो देखो मैक्सिमम डेरिवेटिव ये है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ये ऑर्डर मेरा आ जाएगा और ये डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 है, और मैक्सिमम ऑर्डर की मैक्सिमम पावर ही हमारी डिग्री होगी, और डिग्री भी कितनी है फिर? 2 है। इसका कोई रोल नहीं है यहां पे। हाँ, अगर हम यही मैक्सिमम पावर होती तो फिर डिग्री 6 हो जाती। समझ रहे हो ना? समटाइम्स बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इट इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये क्या है, इसको ऑर्डर को हमने 2 बार डेरिवेटिव किया है। यहां डेरिवेशन एक बार किया है, उसको डिफरेंशिएट एक बार किया है, और डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आई है हमने उसका स्क्वायर कर दिया है। तो दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है, दोनों वैल्यूज में अंतर है। ठीक है, तो दोनों इक्वल नहीं है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स 3 इज इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया है। ठीक है, बताओ डिग्री क्या है? इफ डिफाइंड, ध्यान रखना, और ऑर्डर क्या है? हाँ भाई, इसे पॉज करो और एक बार इसे सॉल्व करो। देखो ये एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कोई मेरा फंक्शन है, इसको जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे होगा? डी डी एक्स, इसका मतलब क्या है? इसका डिफरेंशिएशन होगा
तो 3 बाहर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बचेगा इनटू, फिर इसका डेरिवेशन दोबारा से होगा, तो जब डेरिवेटिव होगा तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जब आपको मिलेगा तो ऑर्डर आ गया 2 और इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर की कितना है, ये 1 है। ठीक है ना, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। एक दूसरा क्वेश्चन ले ले रहा हूं मैं, इसे नोट कर लो, है ना। एक दूसरा क्वेश्चन मैं ले ले रहा हूं, मैं ऊपर वाले को हटा देता हूं, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं इसमें। सपोज एक और एग्जांपल मैंने लिया है, डी एक्स और डी वाई डी एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये शो करता है कि हमें क्या लेना है, ये बता रहा है कि हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, ये जो अंदर जो भी फंक्शन हमें मिला है इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो अब फिर से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का 4 माइनस 1 3, और फिर इसका करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या है 1। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां ऑर्डर मिलेगा 2 और फिर से डिग्री क्या मिलेगी, डिग्री मिलेगी 1। पॉइंट इज क्लियर। होपफुली ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा जो मेन पॉइंट होता है वो क्या है, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो एक्चुअली ये पेपर में जनरली आपके में नहीं पूछे जाते हैं, कभी रेयरली अगर एक आध ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज ये चीजें नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है ना। करता रहूंगा। चलिए अभी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखते हैं कि किसी भी इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर, क्योंकि मेजरली आपसे पूछा जाएगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन आएंगे आपके दो तरीके के। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन तो होगा बेटा हमारा जनरल सॉल्यूशन, और दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होंगे, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो ये कंटेन करेगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड, इस तरीके के ये फंक्शन, इस तरीके की वैल्यू ये लेगा। अच्छा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसमें जो इट कंटेन्स, कैसे सॉल्यूशन, ये क्या कंटेन करेगा, फिक्स्ड कांस्टेंट, और यहां पे ए बी सी एक्स वाई जेड आएंगे। जैसे एक एग्जांपल के फॉर्मेट में मैं लिख लेता हूं कि 10 है ना, ये मैंने लिया है। तो इसके आर्बिट्री कांस्टेंट, अगर इन्हीं के कांस्टेंट अगर इक्वेशन में मुझे कुछ इस तरीके से मिल जाए कि y इक्वल टू 3 10 2x प्लस 5, तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये बन जाएगी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, और ये इक्वेशन जो आ रही है ये हमारी कैसी इक्वेशन है, ये जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन है। तो मेजरली आपसे क्वेश्चन, ये तो मैंने एक एग्जांपल लेके समझा दिया, क्योंकि कम समय में अगर ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करनी है तो एक छोटे छोटे से एग्जांपल हमें लेने पड़ेंगे। चलिए ये हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। और वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
जैसे कुछ एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल। आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वन, है ना, और हमें इससे क्या प्रूव करना है कि हमें ये प्रूव करना है y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है इस इक्वेशन की हेल्प से। तो इसका डेरिवेटिव 2 बार कर दीजिए, पहली बार करेंगे तो एक्स आएगा, दूसरी बार करेंगे तो एक्स आएगा, ई एक्स और फिर डबल डैश ये ई एक्स। तो अब ये सारी वैल्यूज वहां पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू ई एक्स माइनस ई एक्स इज इक्वल टू 0। तो यही प्रूव करना था। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और कौन सी एक्सरसाइज का, 9.2 का, एक्सरसाइज 9.2 का, ठीक है ना, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये एक इक्वेशन दे रखी है। y डैश ये क्या आ रहा है, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो इसकी हेल्प से इसको प्रूव करना, इसको वन टाइम्स डेरिवेटिव कर दो, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, राइट ना। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 2x का भी डेरिवेटिव का, इसका एक्स स्क्वायर का करोगे तो ये, चलो मैं लिख देता हूं, डी डी एक्स एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो y डैश जो आएगा आपका 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करोगे 0 इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y डैश की वैल्यू आ गई है, y डैश की वैल्यू आ गई x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, मुझे y डैश की वैल्यू यहां पुट कर दूं। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, इसमें ना रेशनलाइजेशन कर देते हैं, इसका y डैश का ही रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, रेशनलाइजेशन, हाँ बच्चों बताओ, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अब बताओ ऋतिक, रेशनलाइजेशन करने में मुझे यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर करूं या 1 माइनस एक्स स्क्वायर करूं या 1 प्लस एक्स स्क्वायर करूं? माइनस और नीचे आएगा, नीचे माइनस नहीं माइनस प्लस आधा नीचे। हाँ बताओ, मतलब ये सही लिखा है ना मैंने? एक्चुअली रूट के अंदर ये वैल्यू है, तो जो रूट एक्स है, ये क्या कहना चाह रहा है, रूट एक्स है ये, तो रूट एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये आएगा रैशनलाइज। अब देखो, ये होता 1 प्लस रूट एक्स होता, तो इसके लिए 1 माइनस रूट एक्स लेते, लेकिन आप तो इसके अंदर से ही सारा सत्यानाश करने पे तोले पड़े हो, है ना। तो इस तरीके से y डैश इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इसके स्क्वायर हट जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये जो वैल्यू है ये किसकी है, y है, y डैश इज इक्वल टू एक्स y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपको प्रूव करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, और इसके बाद में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
इसके बाद ये वैल्यू है, और यहां लिखा हुआ है x इज वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन y और x इज लेस देन -y। तो ये कंडीशन इस वजह से है ताकि कि ये नेगेटिव ना आए, तो इस पर भी खासा फोकस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहां एक बार डेरिवेशन की बात है तो एक बार डेरिवेशन कर देते हैं। तो y डैश जो हमारा आएगा, x को कांस्टेंट रखेंगे तो इसका cos x आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसका sin x सेम रहेगा और x का 1 हो जाएगा, और x का 1 आ जाएगा। तो ये हमारा y डैश आ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अब cos x और sin x की जो वैल्यू है, देखो ये हमारे पास में, इसका RHS ले लो, पहले इसका RHS ले लो और इसके LHS और RHS में हम इन वैल्यूज को यूज करेंगे। अच्छा, LHS में अगर मैं वैल्यूज को ये पुट करना चाह रहा हूं, यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो LHS क्या आ रहा है, x y डैश। x y डैश की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा, x cos x प्लस sin x, ठीक है। अच्छा, RHS ले लेते हैं। RHS हमारा क्या आ रहा है, y x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो y की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, x साइन x प्लस x, और यहां x स्क्वायर, और y की जगह पे फिर से मैं x स्क्वायर साइन स्क्वायर x लिख सकता हूं क्या, ठीक है। तो इसके बाद देखो x साइन x प्लस यहां से x है और x स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद x साइन x, ये बाहर आके x स्क्वायर बना देगा, और ये cos स्क्वायर x यानी cos x आ जाएगा। और एक बार आप इसको देखोगे तो x स्क्वायर cos x प्लस, है ना, यहां से x कॉमन लेने के बाद में सेम आ रहा है, तो LHS इज इक्वल टू क्या है, RHS। तो ये क्वेश्चन सही था, ये दिख गया ना, सेम हो गया, x को यहाँ x स्क्वायर cos x और x साइन x, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो सही क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो, ठीक है ना। चलिए 8 वाले क्वेश्चन को करा देता हूं। माइनस cos y इक्वल टू x है, इसको सॉल्व करवा देते हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि इसको भी प्रूव करवाइए। चलो, y साइन y प्लस cos y प्लस x, y डैश इज इक्वल टू y। तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक ही बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो एक बार हम डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका। y डैश एक बार इसका किया, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन y, cos का माइनस साइन होगा, इसका मतलब क्या कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इस तरीके से कुछ है, माइनस माइनस साइन y और फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। बंद कर देना इसे। तो x का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स मतलब क्या है, y डैश ही है, ठीक है। इसको भी मैं y डैश लिख देता हूं, ठीक है ना। y डैश मैंने कॉमन ले लिया, अब ये माइनस और माइनस इसको प्लस कर दो, प्लस साइन y इज इक्वल टू 1 है,
वाई डैश आ जाएगा 1/1 प्लस साइन वाई, ठीक है जी। वाई डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन वाई। अब देखो यहां से LHS उठाएंगे और वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे। LHS ले लेते हैं, LHS y है ना, और इसकी देखो यहां मेरे पास में जो भी x आ रहा है उसको पॉसिबली y में कन्वर्ट करो, क्योंकि RHS मेरे को क्या मिल रहा है, RHS मेरे को y मिल रहा है। पॉइंट क्लियर है ना, RHS मेरे को क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। तो x की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा y साइन y प्लस कॉस y और इसके साथ में y डैश। देखो LHS और RHS अगर मैं LHS को लेके प्रूव कर रहा हूं तो RHS y आ रहा है, यानी x कहीं ना कहीं से हटाना है मेरे को। तो y साइन y एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कॉस y को भी एज इट इज रहने दो, प्लस x की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, y माइनस कॉस y, ठीक है। और इसके साथ में y डैश की वैल्यू क्या है, 1/1 प्लस साइन y। अब cos y से cos y कैंसिल हो जाएगा, y साइन y प्लस y है ना, अपॉन 1 प्लस साइन y, y कॉमन ले लो तो साइन y प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, ये कैंसिल हो जाएगा। और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS, और RHS क्या है हमारा y, यही तो चाहिए था, y तो था RHS। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मेथड की बात करेंगे, मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 मेथड हैं। फर्स्ट है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और दूसरा है होमोजीनियस, और थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर इक्वेशन, ये 3 आपकी अलग एक्सरसाइज हैं। फिर इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले जब भी हम मेथड यूज करेंगे वो हम चेक करेंगे कि वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग रहा है या नहीं लग रहा है। हर बार ये चेक करना पड़ेगा, हमें हर बार देखना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन में वो दे देता है कि ये होमोजीनियस है और इसको सॉल्व करो, तो फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं, होमोजीनियस देख लो। और इसको चेक करने के लिए ऐसा नहीं कि आप सेपरेट करके देखें, कोशिश करिए कि आपको वैसे ही समझ में आ जाए। अब जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दे रखी है, e की पावर x अपॉन y ये दे रखी है। अब आपको पता है ये सेपरेट हो ही नहीं सकते, ये सेपरेट हो ही नहीं सकते। जो सेपरेट नहीं हो सकते तो ये फिर इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, ये होमोजीनियस वैसे। तो अभी फिलहाल जो पहला मेथड चलेगा वो हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस मेथड में एग्जांपल की हेल्प से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। 1-2 एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल जैसे 10 ले लेते हैं। एग्जांपल 10 है और वो एग्जांपल 10 क्या है कि dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछ रहा है जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है?
जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है ना। तो मुझे एग्जांपल लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल और इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये आसानी से सेपरेट हो सकते हैं, एक्स को एक्स की साइड में ले जाओ और वाई को वाई की साइड में ले जाओ। अगर हम वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हैं तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग जाएगा। जैसे डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इनका तो ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। और यही इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में x और y की वैल्यू दे रखी होती और उसको फिर हम कर रहे होते, ठीक है। नोट कर लो इसे। एग्जाम्पल 11 है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, और इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ये एक इक्वेशन गिवन है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब है, व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 पे। तो यहां से जो आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे वो हट जाएंगे। अब dy बाई डी एक्स लगा लेते हैं। देखो वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा क्या, चेक कर लेते हैं। देखो dy अपॉन वाई स्क्वायर और फिर dx और x, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो x dx लिख सकते हैं इसे, माइनस का 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड। तो माइनस, देखो y की -2 dy है, -4 x dx, अभी इस बार कर देंगे। देखो +1 करना होता है तो माइनस y की पावर -2 + 1 और -2 + 1, -4 x स्क्वायर बाई 2। तो देखो ये आ जाएगा 1/y माइनस का इज इक्वल टू ये प्लस सी और आएगा इसके साथ में, सॉरी अब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर लिख दो, कैंसिल कर दो इसे, प्लस सी। तो इसके बाद नेक्स्ट, इसको अगर मैं इक्वेशन की फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं, सर माइनस क्यों रहेगा, माइनस कट नहीं जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, सी कांस्टेंट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसी वजह से तो निकाल रहे हैं हम। तो देखो नहीं, आप चाहो अभी हटा दो, आप चाहो नई इक्वेशन बना लो, उसमें से माइनस हटा दो, तो जो सी की वैल्यू आएगी फिर वो डिपेंड करना है। अगर इन दोनों को प्लस ले रहे हो, इसको भी प्लस ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेने के बाद में जो सी की वैल्यू आएगी वो उसी इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। अब पुट कर दो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, तो इसी इक्वेशन में आप पुट कर दो, पुट या सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, तो -1/1 ये 0 और c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा वो क्या आएगा, सॉल्यूशन ये आ जाएगा माइनस, इसको 2x स्क्वायर को उधर ले जाओ, 2x स्क्वायर -1/y, और c को भी उधर ले जाओगे तो -c, और c की जगह -1 में पुट करता हूं। देखो 2x स्क्वायर -y माइनस माइनस प्लस c की जगह -1 आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा 1/y, ठीक है। इसी इक्वेशन को फिर आप ऐसे लिख सकते हो 2x स्क्वायर y -1 + y इज इक्वल टू 0,
ठीक है। अच्छा, आप में से अभी ये बोल रहे थे कि सर इसको माइनस से माइनस कैंसिल कर दें क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप क्या करते फिर इसी इक्वेशन को, ये आंसर आ गया वैसे, इसे नोट कर लीजिएगा, बट अभी इसको तुम्हारा जो कहना था कि सर अगर इसको मैं पॉजिटिव ले लूं क्योंकि वाई से वाई कैंसिल कर देता हूं, कर दो, इक्वल टू 2x², और अभी भी आप सी ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आप सी ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां जब y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट ये c इक्वल टू 1 अब यहां पुट करोगे आप, क्योंकि यहां से आप आंसर ले रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, 1/y इक्वल टू 2x² प्लस 1, ठीक है ना। तो 2x² y प्लस y, अब ये भी इधर जाएगा तो -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यही आ रहा है, देखो दोनों जगह सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि कांस्टेंट में सब कुछ आ रहा है कि क्या साइन आएगा, क्या वैल्यू आएगी। आपने अगर इसके अकॉर्डिंगली कुछ भी चेंज किया है तो इसी इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, इसी वजह से ये पर्टिकुलर फंक्शन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये उसी की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। होपफुली ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लो।